गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनुपमा मिश्रा। मैं आपको पिछले वीडियो में पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अभी आपका ये दूसरा चैप्टर है हिस्ट्री से, प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति। तो पहले चैप्टर में आपको मैंने कुछ युद्ध के बारे में बताया, जैसे प्लासी का युद्ध और सारे जो विदेशी अंग्रेज़ थे हमारे भारत में, इटालियन आए और यहाँ ही आके बस गए, उस बारे में मैंने बताया। दूसरा वीडियो है प्रथम विश्व युद्ध और रूस, जो हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और रूस में जो क्रांति हुई थी, यानी कि जो युद्ध हुआ था, उस बारे में ये बताया गया है। पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों की साम्राज्यवाद की भूख और औपनिवेशिक लालसा के कारण उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर उपनिवेश स्थापित किए और अपनी सत्ता का विस्तार किया। यानी कि पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों की जो साम्राज्यवादी भूख थी, जो उनको भूख यानी भोजन का भूख नहीं, जो उनको साम्राज्य सत्ता की भूख थी, वो क्या थी? उनकी लालसा कारण, मतलब लालसा के कारण, यानी कि लाभ के कारण, उनकी जो लालच थी, लोभ था, उनके कारण एशिया और अफ्रीका देशों में जाकर वो अपना उपनिवेश स्थापित करने लगे। वो अपना सत्ता विस्तार करने के लिए, जो उनके अंदर साम्राज्यवादी की भूख थी, अपना सत्ता सब जगह स्थापित करने का, वह अपना वहाँ जाके पैसा, उपनिवेश यानी पैसा अपना वहाँ पर लगाने लगे और अपना सत्ता का विस्तार यानी कि अपने सरकार का विस्तार करने लगे। परिणाम स्वरूप यूरोप के अन्य देशों ने उपनिवेश स्थापित करने की शुरुआत हुई। पश्चिम यूरोप में इन उपनिवेश भूखे देशों ने एशिया अफ्रीका के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया। पश्चिम यूरोप के इन उपनिवेश भूख यानी कि जो सत्ता के भूखे, लोभी, लालच वाले थे, लालची लोग थे, देशों ने अफ्रीका के देशों को आर्थिक यानी पैसे के और सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बहुत सारी हानियां पहुंचाई। विश्व राजनीति में उसके ऐसे परिणाम आए जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यानी कि विश्व में युद्ध हुआ, पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ तथा रूस के बोल्शेविक क्रांति जैसी अनेक घटनाओं का सृजन हुआ, शुरुआत हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम उनका ब्यौरा यानी पूरी तरह से उनकी बारे में आपको अध्ययन कराते हैं, उनके ब्यौरा के बारे में पूरी तरह से बताते हैं। ठीक, पहला है पश्चिम यूरोप और एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद। पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने से, जो पश्चिम यूरोप था और एशिया अफ्रीका में जो उपनिवेश उन्होंने पैसा स्थापित किया, उस बारे में अभी बताएंगे। एशिया अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने में पश्चिम यूरोप के राष्ट्र मुख्य रूप से पहला स्थान पश्चिमी एशिया अफ्रीका में उपनिवेश पश्चिम यूरोप का था। उनकी इस साम्राज्यवादी लालसाओं ने उनके पड़ोसी राष्ट्रों को, पड़ोसी यानी कि उनके बगल वाले राज्य को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अंदर इतनी लोभ लालच भर ली थी कि अपने पड़ोसी देश को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग पर स्पेन का अधिकार था। पुर्तगीज शासक की निसंतान मृत्यु होने पर रक्त संबंध के आधार पर स्पेन के राजा के अधीन पुर्तगाल भी आ गया। यानी कि रक्त संबंध यानी राजा का बेटा राजा, प्रधान का बेटा प्रधान, यानी कि जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी पुर्तगीज शासक ने की निसंतान मृत्यु होने पर रक्त संबंध, उनके रक्त जो संबंध थे, उस आधार पर स्पेन के राजा के अधीन पुर्तगाल भी आ गया, जिसके कारण 6 दशक तथा गैर यूरोपीय देशों में उपनिवेश स्थापित करने का एकाधिकार एकमात्र स्पेन के पास था। इसी तरह से फ्रांस और ऑस्ट्रिया की प्रदेश भूख के शिकार इटली तथा जर्मनी भी बने थे। ऐसे ही उनके लालच के शिकार के अंदर ऑस्ट्रिया और फ्रांस भी आया था। शिकार इटली तथा जर्मनी भी बने थे। इनके जैसे चारों लोग उनके भूख के शिकार, उनके लालच के शिकार, भूख से यानी यहाँ पर भूख से लालच, लोभ का नाम दिया गया। यद्यपि जब एशिया अफ्रीका के देशों पर स्वतंत्र यूरोपीय सत्ताओं की पकड़ मजबूत बन रही थी, तब ये सभी देश स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपने
पूर्व मालिकों के मार्ग पर चलकर एशिया अफ्रीका के कई राज्यों को अपनी सत्ता के अंतर्गत कर लिया। एशिया में उपनिवेशवाद, एशिया में पैसा उपनिवेश कैसे लगाए इन्होंने। इंग्लैंड ने भारत में पैर जमाने के बाद भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, सिंगापुर और मलाया में भी साम्राज्य स्थापित किया था। इंग्लैंड ने आगे बढ़कर चीन में प्रवेश किया। इंग्लैंड आगे बढ़कर जाकर मतलब अपने देश से आगे बढ़कर चीन में प्रवेश कर लिया, परंतु अफीम के व्यापार के कारण, यह एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, अफीम व्यापार के कारण इंग्लैंड और चीन के बीच युद्ध हुआ। अब यहाँ युद्ध होना स्टार्ट हुआ। सन 1839 से 42 तक जो बीच चीन और इंग्लैंड के बीच जो युद्ध हुआ 1839 से 1842 तक चला, जो इतिहास में अफीम युद्ध के रूप से प्रसिद्ध हुआ। तो आपके क्वेश्चन में आएगा, अगर छोटा ही क्वेश्चन आएगा कि अफीम युद्ध कब हुआ, तो आप लिखोगे 1839 से 1842 के बीच। इस युद्ध में चीन की पराजय यानी चीन हार गया होने से व्यापार के लिए अन्य 5 बंदरगाह मिलने पर इंग्लैंड की सत्ता में वृद्धि हुई। इंग्लैंड की जो सत्ता थी, सरकार थी, उसमें बढ़ोतरी हुई। चीन की कमजोरी का लाभ लेकर जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने भी व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए। पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान, मरुस्थल यानी वहाँ पानी की कमी होती है, बालू, रेती, ये सब, जैसे आपका राजस्थान है। पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय देशों में विपुल मात्रा में निकलने वाले खनिज तेल ने यूरोपियों को उपनिवेश स्थापित करने के लिए आकर्षित किया। वहाँ से जो खनिज तेल निकलता था तो उपनिवेश करने यूरोपियों के लिए आकर्षित का केंद्र बन गया कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो व्यापार होता है उसके लिए हम दूसरे देश में आना जाना होता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ नया जिससे हम आकर्षित हो जाते हैं और उसी देश में अपना व्यापार ज़्यादा करते हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और बेहतरीन से में तेल कंपनियां स्थापित करके अपने हितों की सुरक्षित करने के लिए प्रयास किए थे। अफ्रीका में उपनिवेशवाद, एशिया में उन्होंने जो उपनिवेशवाद किया तो वहाँ पे उन्होंने अफीम युद्ध किया सन 1839 से 42 तक। दूसरा उन्होंने अपना उपनिवेश कहाँ किया, अफ्रीका में जाके। 15वीं सदी के अंतिम भाग में अफ्रीका के दक्षिण भाग में सर्वप्रथम डचों ने उपनिवेश स्थापित किए। इंग्लैंड ने केप में और फ्रांस ने उत्तर अफ्रीका के अल्जीरिया में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, अपना व्यापार किया था। औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए अफ्रीका का विशाल क्षेत्र अधिकार में करके अपनी सत्ता स्थापित की। इंग्लैंड ने इजिप्ट, पूर्व अफ्रीका के कई देशों तथा दक्षिण अफ्रीका के प्रदेशों में अपने केंद्र स्थापित किए। फ्रांस ने ट्यूनीशिया, मोरक्को और पश्चिम अफ्रीका के प्रदेशों में अपना राज्य स्थापित किया। जर्मनी ने पूर्व तथा पश्चिम अफ्रीका के कुछ प्रदेशों में अपना साम्राज्य विकसित किया। इटली ने लाल सागर के आसपास के अफ्रीकी प्रदेशों पर कब्जा किया। स्पेन और पुर्तगाल ने भी अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर कब्जा कर लिया था। प्रादेशिक क्षेत्र को प्राप्त करने की स्पर्धा के बीच बर्लिन में यूरोपीय राज्य के एक परिषद की बैठक हुई सन 1884 से 85 के बीच, जिसमें उनकी बैठक कब हुई, 1884 से 85 के बीच, जिसमें अफ्रीका ने अलग अलग क्षेत्रों को बांट लिया। इसके अनुसार समस्त अफ्रीका में यूरोप के विविध देशों का साम्राज्य स्थापित हुआ। आपको मैं स्टोरी की तरह सुना दे रही हूँ। जो क्वेश्चन है, जो बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका मैं विस्तार से आंसर बताऊंगी। और आपको अगर लग रहा है ऐसा कि आपको कहीं फंस रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फिर मैं आपको वो चीज़ विधिवत बता दूंगी कैसे क्या करना है। अभी एक स्टोरी की तरह इसको मैं पढ़ के आगे जो प्रथम विश्व युद्ध है उसको मैं आपको पॉइंट बताऊंगी। एक तरफ यूरोप के उपनिवेश भूखे
राष्ट्र एशिया अफ्रीका के प्रदेशों में अपना उपनिवेश स्थापित करके अपने अंतर्गत करना चाहते थे। तब दूसरी ओर जर्मनी और इटली ने में एकीकरण हुआ। अभी देखिए, अभी यहाँ एक